Good morning, students. Today I am going to teach you a topic. The topic is interest as a charge. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो हम देखें ये अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन आइटम है, मतलब कि जब प्रॉफिट होगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अदरवाइज़ आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेते हो, चार्ज का मतलब क्या होता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, चाहे वो लॉस में चल रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो आज हमने उसका ट्रीटमेंट देखना है। सो क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। इन दिस क्वेश्चन देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी have capital of rupees 30,000 and 40,000 and they share profit in capital ratio. As per agreement, interest on capital is allowed as a charge. अब इसमें देखो, आपको पहले से ही बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed as a charge even if it involves losses। तो अगर लॉसेस हैं तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, आपको बताया हुआ है, द फर्म सस्टेन लॉस। फर्म को लॉस हुआ है 3,500 का एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले हम जब भी आपको आ जाए इंटरेस्ट एज ए चार्ज, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लोगे। इसमें देखो आपको लॉस दिया है, तो लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर टू नेट लॉस, लॉस आपको दिया है 3,500 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनकी कैपिटल कितनी थी पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, ए की 30,000, बी की 40,000, इसका हम 10% कर देते हैं। ये आ गया 3,000 और ये आ गया
4000। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ लिख देते हैं ए और बी। एक मिनट, इस अकाउंट को हम दोबारा से बना लेते हैं एक बार। तो इसमें हमें लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं टू नेट लॉस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए का कैलकुलेट किया था, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का था 3000 और बी का था 4000। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं ए और बी। 3000 और टोटल हो गया 7000। तो नेट लॉस कितना आ गया आपको 10,500। दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर कैपिटल रेशो। अब हम कैपिटल रेशो की अगर बात करें तो हमारे पास जो कैपिटल थी ए की और बी की, ए की थी 30,000, बी की थी 40,000। तो रेशो बन गई 3:4। ठीक है, इस रेशो में ये जो है अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस ए और बी में हम डिवाइड कर लेते हैं। लॉस जो था टोटल हमारे पास था ₹10,500। ये लॉस ए और बी में हम इनकी रेशो में बांट लेंगे। तो इनकी जो रेशो है हमारे पास, आपको पहले बोला था 3:4 कैपिटल रेशो। तो 3/7 और 4/7। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना कितना जो है लॉस आएगा। तो यहाँ पर ए का आ गया 4,500 और बी का आ गया 6,000। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, और ये लॉस हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी में जितना जितना आया
4500 और इसका टोटल यहाँ हम कर लेते हैं 9500 10,500। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।